हेलो क्लास, किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया की श्रृंखला में चलिए आज वेस्टर्न गंगा राजवंश के बारे में जानते हैं। इन्होंने लगभग 350 ईस्वी में शासन किया था तथा इसके संस्थापक कोंकणी वर्मन थे। फिर लगभग 390 ईस्वी से में हरिवर्मा के समय तक गंग वंश ने तलकाड को अपनी राजधानी बनाकर अपने राज्य को मजबूत कर लिया था। इनके प्रमुख शासकों में कोंकणी वर्मन माधव, हरिवर्मा, दूरविंती, स्त्री पुरुष, पुतुक प्रथम, राजमल द्वितीय, मार सिंह तृतीय और रक्कस आदि रहे हैं। पश्चिमी गंगों ने 350 से लेकर 1000 ईस्वी तक शासन किया। एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक राजवंश पूर्वी गंगा का भी था जिनका शासन उड़ीसा में था, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वेस्टर्न गंगा और ईस्टर्न गंगा एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं। पश्चिमी गंगों ने शासनकाल में राजनीति, संस्कृति और साहित्य को इनके शासनकाल में राजनीति, संस्कृति और साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जिसके कारण श्रवणबेलगोला और कदम्बहल्ली जैसे स्थलों पर स्मारकों का निर्माण हुआ। इसके शासनकाल में कन्नड़ तथा संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ था, जिससे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और शिलालेख लिखे गए। उन्होंने पंचकूट बस्ती यानी 5 मंदिरों का समूह और ब्रह्मदेव स्तंभ जैसे स्मारकों का निर्माण कराया, जो कि द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। श्रवणबेलगोला में बाहुबली या गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई, जो उनके जैन धर्म के प्रति समर्पण को दिखाता है। उन्होंने सिंचाई प्रणाली में भी निवेश किया, जिसके कारण इनके राज्य में अनाज की पैदावार में वृद्धि हुई थी। वे इनलैंड ट्रेड से भी जुड़े थे और जिससे उन्हें ट्रेड तथा कॉमर्स में भी काफ़ी लाभ मिला था। इस तरह हम पाते हैं कि पश्चिमी गंग राजवंश ने न सिर्फ इतिहास में बल्कि कला, वास्तुकला के साथ साथ साहित्य में भी योगदान दिया था। पश्चिमी गंग वंश के अंतिम शासक रचमल चतुर्थ और रचमल पंचम रहे हैं, जिन्होंने जिसे रक्कास गंगा भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में पश्चिमी गंगा का पतन शुरू हो गया था और अंततः चोल राजवंश ने इन पर विजय प्राप्त कर ली और 1000 ईस्वी में इनका पूरी तरह से खात्मा हो गया था, यानी ये वंश पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।